हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो गाइज आज हम थंब मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें दो मसल्स हैं जो इंपॉर्टेंट काम करती हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर पॉलिसिस जो लॉन्गस रहती है गाइज वो डिस्टल थंब में यहाँ पर आके अटैच हो जाती है, और जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस रहती है वो यहाँ पर अटैचमेंट लेके रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको पेशेंट पोजीशन बता देता हूँ कि पेशेंट पोजीशन जो रहेगी वो सिटिंग रहेगी, और हैंड जो है वो सुपाइन लाइन में है। आप देख लीजिए मैंने हैंड को क्या कर रखा है, स्टेबलाइज कर रखा है। स्टेबलाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर आपको हैंड को स्टेबलाइज करना है। और फिर आपको ये जो थंब है ये आराम से यहाँ पर रेस्ट कर रहा है साइड में, देखिए बिल्कुल पे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पेशेंट को बताएं कि उनको जो थंब है उसको फ्लेक्स करना है, और जब आपको टेस्ट करना है तो आपको दोनों मसल्स के लिए अलग अलग जगह से रेसिस्टेंस लगाना है। जब आप फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए लगाएंगे तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए आपको थंब के जो पहला फैलिंग्स है, मतलब फैलिंग्स की जो पहली बोन है, यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है एक्सटेंशन में। और जो दूसरा वाला फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ बाहर ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द थंब जो बाहर वाला है हमारा, यहाँ पर इस बोन में आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके हाथ को स्टेबलाइज करूँगा, आपको इस थंब को यहाँ सामने की तरफ लेकर आना है। ठीक है, चलिए अब आप लेकर आइए। ये देखिए गाइज, अब मुझे इसमें रेसिस्टेंस लगाना है, तो मैं सबसे पहले फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से रेसिस्टेंस लगाना है बाहर की तरफ, और पेशेंट अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। अगर इन्होंने मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया ज़्यादा अच्छे से और इन्होंने इस चीज़ को कॉप अप कर लिया तो ये ग्रेड 5 है। अगर इन्होंने अंदर मूवमेंट किया और मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया कम रेसिस्टेंस तो ग्रेड 4 है। अगर ये खुद से पूरी मूवमेंट कंप्लीट कर पा रहे हैं, वापस पूरी मूवमेंट कंप्लीट कर दिखाइए। ये देखिए बाहर से वापस अंदर की तरफ लेके जा पा रहे हैं, तो ये ग्रेड 3 है। ग्रेड 2 में गाइस क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है हमको ग्रेविटी। तो आप हैंड को मिड प्रोन पोजीशन में लेकर आ जाइए। अब आप जब इनको फ्लेक्स करने को बोलेंगे तो ग्रेविटी यहाँ पर एलिमिनेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ईजिली काम हो जाएगा, आपका इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरियाज में है। और फिर उसके बाद ग्रेड 1 में तो आपको मसल्स को पाल्पेट करके देखना है, और ग्रेड 0 में आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर गाइज यहीं पर आपको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को टेस्ट करना है तो आपको सिटिंग पोजीशन में सुपाइन तो रहेगा ही हाथ, इसके साथ साथ आपको स्टेबलाइज करने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि आप यहाँ से थंब को जो है पूरा फर्स्ट मेटाकार्पल से आप उसको पकड़ पाएँ। और फिर आपको जब पेशेंट ये सिर्फ थंब का इतना पोर्शन फ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस देना है एक्सटेंशन की डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखिए मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, आप अपने थंब को सिर्फ इतने पोर्शन को अंदर फ्लेक्स करने की कोशिश करिए, मोड़ने की कोशिश करिए। देखिए इन्होंने ये टर्न किया तो ग्रेड 3 तो है ही। अब ये टर्न करके रखेंगे और मैं रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। चलिए ये देखिए, ये मैं बाहर की तरफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ग्रेड 4। अब मैं मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वापस टर्न करिए। हाँ ये देखिए मैंने मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया, ये ग्रेड 5। ये हो गया गाइस हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और इसके लिए भी सेम चीज़ें हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में कि आपको ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरिया में इनको करवा के देखना है। अगर ये वहाँ पर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ग्रेड 2 में फ्लेकर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ग्रेड 1 में आपको मसल को पाल्पेट करके देखना है, और ग्रेड 0 में कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी।